सो अज आपां इंडियन एज से इंडियन राइटर्स के सैकेंड राइटर डिस्कस करांगे। कल आपां कीते सी रविंद्रनाथ टैगोर। सो अज अपने जिहड़े राइटर है दैट इज सरोजनी नायडू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर। आपां ये राइटर्स किवें स्टार्ट कीते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपां डेट ऑफ बर्थ दे सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि तां जो तुहानूं उहदे नाल की है डेट ऑफ बर्थ भी ईजिली याद हो जूगी राइटर्स की। ठीक है, तो सीक्वेंस एक अपना चलता रहूगा। सो जिहड़े अज राइटर है दैट इज सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू was born on 13th February 1879। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है कि जिहड़े सरोजनी नायडू सी इन्हां दा बर्थ कदों हुंदा है 13th February 1879 दे विच हुंदा है। ठीक है, इहदे नाल तुसीं एक चीज़ याद रखियो कि 13th February is celebrated as नैशनल विमेंस डे। ठीक है, 13 फैबररी नू नैशनल विमेंस डे भी सैलीब्रेट किया जाता है। गॉट इट? 13 फैबररी नू इन्हां दा बर्थ हुंदा है इन 1879 and as well as 13 February is also celebrated as National Women's Day and she died on 2nd March 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रीजन की सी डेथ होंदा ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इन्हों अटैक होया सी जिस करके इन्हां दी की है डेथ हो गई सी। 1949 ईयर भी इंपॉर्टेंट है बट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखा जाए क्योंकि 1949 दे विच अपने एक राइटर है विलियम फॉकनर। ठीक है, विलियम फॉकनर जिन्हां दा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द साउंड एंड फरी। द साउंड एंड फरी। ठीक है, ये तो कुछ याद आया होना द साउंड एंड फरी तो विलियम शेक्सपियर का वर्क रिलेट करता है ना मैकबेथ। ठीक है, याद की रखना है कि 1949 दे विच विलियम फॉकनर वाज अवार्डेड एज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेडे सरोजनी नायडू सी शी इज वन ऑफ द इंडियाज फेमिनिस्ट ल्यूमिनरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी आपन पूछ लें विच राइटर इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट फेमिनिस्ट ल्यूमिनरीज तो कौन सी दैट इज सरोजनी नायडू। ठीक है, हुण इन्हां नूं सरोजनी नायडू नूं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरोजनी नायडू इज कंसीडर्ड एज या इज नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिहड़ा सरोजनी नायडू नूं टैग सी हु गेव दैट टैग किन्ना ने दिता सी इन्हां नूं महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू नूं की टैग दिता सी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। याद रखियो कि सरोजनी नायडू वाज द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी दे सरोजनी नायडू फ्रेंड भी सी बहुत वधिया एंड एज वेल एज उन्होंने फॉलोवर भी सीगे। ठीक है, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ महात्मा गांधी ਦੀਆਂ मूवमेंट ਸੀਗੀਆਂ स्वराज मूवमेंट ਸੀਗੀ। ठीक है, उन्होंने की है इन्होंने बहुत वधिया तरह फॉलो किया सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शी इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इन्हों दा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शी इज ऑल्सो नॉन एज भारत कोकिला। ठीक है, शी इज ऑल्सो नॉन एज भारत कोकिला। भारत कोकिला दा टैग इन्हों किन्हां ने दिता सी भारत कोकिला दा इन्हों टैग दिता सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्या सी इन्हों महात्मा गांधी जी ने ते भारत कोकिला दा टैग इन्हों दिता सीगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, शी इज ऑल्सो नॉन एज बुलबुल ए हिंद। ठीक है, बुलबुल ए हिंद भी कह देंगे इन्हों वही आ गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नूं क्या गया बुलबुल ए हिंद। ठीक है, शी वॉज ऑल्सो अवार्डेड एज द केसरी ए हिंद। इन्हों एक अवार्ड मिलिया सी केड़ा अवार्ड मिलिया सी केसरी ए हिंद। किन्ना ने दिता सी इन्हों अवार्ड केसरी ए हिंद वो दिता गया सी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों दिता सी द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि जदों इंडिया दे विच प्लेग फैली सी ना ते उस टाइम इन्हां ने आपदा बहुत वधिया कंट्रीब्यूशन दिता सी बहुत वधिया काम कीते सीगे। सो दैट्स व्हाई शी वाज अवार्डेड एज
केसरी ए हिंद बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की है कि शी इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन यीड्स। ठीक है, इन्हां नू इंडियन यीड्स भी कहा जाता है। इंडियन यीड्स किहदे नाल रिलेट करता है, किहड़े राइटर दे नाल? WB यीट्स दे नाल। ठीक है, WB यीट्स दे नाल। रीजन की सी इन्हां नू इंडियन यीट्स कहण दा? रीजन ए सी क्योंकि इन्हां ने आपदे वर्क्स दे विच सेम लाइक दैट कि WB यीट्स ने आपां जदों उन्हां दे वर्क्स स्टडी करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਰੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਮੇਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੀਡਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੀਡਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, in the year 1925। ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर है 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ she was appointed as the president of Indian National Congress। ठीक है, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ was appointed as the president of Indian National Congress। ठीक है, and in the year 1927 ਹੁਣ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। which writer was awarded as Nobel Prize in Literature in 1925। ठीक है, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਗॉट इट। ਤੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ founded All India Women's Conference। ठीक है, founded All India Women's Conference। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए ईयर्स। 1925 भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज 1927 भी अपने लिए की है इंपॉर्टेंट ईयर है कि शी फाउंडेड ऑल इंडियाज वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एंड इन द ईयर 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, she was appointed as the president of All India's Women Conference। ठीक है, अगर एग्जाम दे विच आपां नूं कॉन्फ्रेंस की जगह ते एसोसीएशन लिख देन तां देख के घबराना नहीं, बिकॉज दीज आर वन एंड द सेम थिंग। कॉन्फ्रेंस की जगह एसोसीएशन वर्ड भी यूज करते हैं, एसोसीएशन की जगह कॉन्फ्रेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। फिर आ जाता है इन द ईयर 1947। in the year 1947 she was appointed as the governor of United Provinces। ठीक है, she was appointed as the governor of United Provinces। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, she was the first woman to hold the office of governor। ठीक है, सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 1925, 1927, 1930, 1947, these dates are very very important from the examination point of view। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी कि इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ वर्क्स अगे स्टडी करांगे ना, इन्हां दे वर्क्स दियां मेन थीम्स की सीगियां।
ठीक है, जो आप इन्हां दी पोइट्री कलैक्शंस नूं रीड आउट करांगे, पोइट्री कलैक्शंस नूं रीड आउट करके आप इन्हां दी मेन थीम्स कड्डांगे कि इन्हां ने आपदी पोइट्री दे विच किहड़ियां-किहड़ियां मेन थीम्स यूज कीतियां सीगियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Main themes used by Sarojini Naidu in her poetry were feminism, ठीक है, next is nationalism, patriotism, romance, and as well as tragedy. ठीक है, these were some of the basic themes used by Sarojini Naidu in her works. किहड़ियां-किहड़ियां themes सी? Feminism, nationalism, patriotism, romance, and as well as the tragedies. ठीक है, when she was of 12 years, इन्होंने की है 12 years ਦੀ age ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, and the age of 12 she has written her work Mahir Munir. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महीर मुनीर इन्होंने वर्क लिखा सी व्हेन शी वाज जस्ट ऑफ 12, ਜਦੋਂ किन्ने सालां दे सी 12 सालां दे सी। हुण महीर मुनीर बारे तुसी की चीज याद रखनी है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि दिस वर्क वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, केड़ी लैंग्वेज दे विच लिखा गया वर्क सी? ये पर्शियन लैंग्वेज दे विच लिखा गया वर्क सी। बाय हूम? बाय सरोजनी नायडू। ठीक है, एक पॉइंट का ए याद करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि महीर मुनीर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेज। सेकंड वर्क की सी कि इस वर्क तो कौन इंप्रेस हुए सी? निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, महीर मुनीर तो केड़े कौन इंप्रेस हुए सी? निजाम ऑफ द किंगडम ऑफ हैदराबाद। पेपर दे विच क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि एट द एज ऑफ कि जो सरोजनी नायडू ने लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने फर्स्ट वर्क केड़ा लिखा सी एट द एज ऑफ 12? दैट वाज रिटन बाय महीर मुनीर। केड़ी लैंग्वेज दे विच लिखा गया सी? पर्शियन लैंग्वेज दे विच लिखा गया सी। इस वर्क तो कौन इंप्रेस हुए सी? निजाम ऑफ किंगडम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है महीर मुनीर दा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुरिंदर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इन्हां दा कि मोहम्मद अली जिना सी एक। ठीक है, एक इन्होंने वर्क लिखा सी अवेक। इंपॉर्टेंट है भी अवेक। अवेक वर्क सी जेड़ा सरोजनी नायडू दा, ये इन्होंने किनू डेडिकेट किया सी? ठीक है, सो दिस वर्क वाज डेडिकेटेड टू मोहम्मद अली जिना। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। महीर मुनीर सी कौन इंप्रेस होया सी? निजाम ऑफ द किंगडम ऑफ हैदराबाद। सेकंड है कि जेड़ा अवेक वर्क सी सरोजनी नायडू दा, एक किन्ना नु डेडिकेट किया गया है? सो दिस वर्क वाज डेडिकेटेड टू मोहम्मद अली जिना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद अली जिना दे लई इन्हां ने फर्स्ट बायोग्राफी लिखी सी। ठीक है, फॉर मोहम्मद अली जिना सरोजनी नायडू हैज रिटन फर्स्ट बायोग्राफी। ठीक है, उस तो बाद आ जाते हैं फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ नायडू। फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ सरोजनी नायडू कौन सी? पद्मनी सेन गुप्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ सरोजनी नायडू? उन्हों का नाम सी पद्मनी सेन गुप्ता। पद्मनी सेन गुप्ता। ते जिहड़ी इन्होंने बायोग्राफी लिखी सी ओदा की नाम सी? सरोजनी नायडू अ बायोग्राफी। ठीक है, जिहड़ी इन्हां द्वारा बायोग्राफी लिखी गई सी ओ सी सरोजनी नायडू अ बायोग्राफी। ठीक है,
जे आपां नूं पुछ लैन कि सरोजनी नायडू दी सब तो लॉन्गेस्ट पोएम किहड़ी सी, सब तो लॉन्गेस्ट पोएम सरोजनी नायडू दी किहड़ी सी? सो दैट वाज द लेडी ऑफ लेक। ठीक है, द लेडी ऑफ लेक इज द लॉन्गेस्ट पोएम रिटन बाय सरोजनी नायडू। ते ये जिहड़ी पोएम है किहदी इमिटेशन दे विच लिखी गई सी? सो दिस वाज रिटन इन द इमिटेशन ऑफ वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, वॉल्टर स्कॉट दे इमिटेशन दे विच ये पोएम लिखी गई सी। विच वन? द लेडी ऑफ द लेक। ठीक है, सरोजनी नायडू सी ना जेडी पोइट्री लिखदे सीगे, ठीक है, जेडी पोइट्री लिखदे सी ओ केड़े स्टाइल दे विच पोइट्री लिखदे सी? कि वो मॉडर्न राइटर्स दे स्टाइल दे विच पोइट्री लिखदे सी, कंटेम्पररी दे विच लिखदे सी, केड़े राइटर्स दे विच लिखदे सी? सो सरोजनी नायडू जेडी पोइट्री लिखदे सी, she has written poetry in the style of the modern romantic style। ठीक है, romantic style दे विच इन्हां ने की आपदी पोइट्री लिखी सी। she has followed कह सकते हैं, written कह सकते हैं। ठीक है, poetry in the style of romantic writers, ਜਾਂ romantic style ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਦਾ वर्क लिखिया सीगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नेक्स्ट आ जाती है जी इंपॉर्टेंट हुण जिहड़े वर्क्स आ जाते इन्हां दे कि इन्हां दी फर्स्ट कलैक्शन ऑफ पोएम किहड़ी सी। ठीक है, फर्स्ट कलैक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय नायडू, इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट कलैक्शन ऑफ पोएम का नाम सीगा द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड याद रखना है, चंगी तरह रट लो इस चीज नू। ठीक है, हाँ, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905। इन्हां दियां पब्लिकेशन डेट्स भी याद रखनी है। फर्स्ट कलैक्शन दी केड़ी है, सेकंड कलैक्शन दी केड़ी है, थर्ड कलैक्शन दी केड़ी है। ठीक है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड दा हुण इंपॉर्टेंट पॉइंट की है कि इस वर्क दी पब्लिकेशन किने लिखी सी ते इंट्रोडक्शन किने लिखी सी। ठीक है, सो द गोल्डन थ्रेशहोल्ड दा तुसीं पॉइंट जिहड़ा याद रखना है दैट इज इंट्रोडक्शन वाज रिटन बाय आर्थर साइमन। ठीक है, एंड द पब्लिकेशन वाज गिवन बाय एडमंड गॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल्डन थ्रेशहोल्ड फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कलैक्शन ऑफ पोएम सी जिहड़ी कि 1905 दे विच आउंदी है। इस वर्क दी जिहड़ी इंट्रोडक्शन सी दैट वाज गिवन बाय आर्थर साइमन ते जिहड़ी इहदी पब्लिकेशन सी दैट वाज गिवन बाय एडमंड गॉस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उस तो बाद ये तुसीं एक होर चीज भी याद रखियो कि जिहड़ी द गोल्डन थ्रेशहोल्ड सीगी इहदे विच ना फर्दर इनू अगे 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज फोक सॉन्ग्स। ठीक है, सेकंड वन इज सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक, एंड पोएम्स। ठीक है, वैसे जिहड़ी गोल्डन थ्रेशहोल्ड है जी आपां इहदी पोएम्स दी गल करिए जी पब्लिकेशन बाय एडमंड गॉस। ठीक है, जी आपां गोल्डन थ्रेशहोल्ड दी पोएट्री कलैक्शन दी गल करिए ते इहदे च याद रखियो कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड दी सब तो लास्ट पोएम केड़ी सी, ओहदा की नाम सी? ठीक है, उस पोएम दा नाम सी टू अ बुद्धा सेटेड ऑन लोटस। ठीक है, टू अ बुद्धा सेटेड ऑन अ लोटस। ठीक है, एक ही सी ए लास्ट पोएम सी केड़ी कलैक्शन दी? गोल्डन थ्रेशहोल्ड कलैक्शन दे विच जेडी लास्ट पोएम है दैट इज टू अ बुद्धा seated on a lotus। ठीक है,
गोल्डन थ्रैशहोल्ड दे विच टोटल कितनियां कलैक्शंस आ जांदियां ने, कितनियां पोएम्स आ जांदियां ने, 40 आ जांदियां ने। बट नो नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द 40 पोएम्स। 40 ਦੀਆਂ 40 पोएम्स ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੋਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 골ਡਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। याद ये रखियो कि गोल्डन, आई विल रिपीट इट अगेन, गोल्डन थ्रैशहोल्ड दी पब्लिकेशन डेट इज इन 1905। गोल्डन थ्रैशहोल्ड दे अंडर कितनियां पोएम्स आउंदियां ने, 40 पोएम्स आउंदियां ने। इंट्रोडक्शन किन्ना ने दित्ती सी, आर्थर साइमन ने दित्ती सी। पब्लिकेशन वाज गिवन बाय एडमंड गॉस, ठीक है। गोल्डन थ्रैशहोल्ड दी कलेक्शन दे अंडर लास्ट पोएम वाज टू अ बुद्धा seated on a lotus। Further, the golden threshold is divided into 3 verses। केड़े केड़े सी? First one is folk songs, second one is songs for music, and the third one is end poems। हुन folk songs दे अंडर 4 poems आ जांदियां ने, songs for music दे अंडर 4 poems आ जांदियां ने, and poems दे अंडर 4 poems आ जांदियां ने, ठीक है। अपन नाम लिख लेने हैं कि फोक सॉन्ग्स दे अंडर केड़ियां केड़ियां पोएम्स आउंदियां ने, नाम याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट नेम इज पैलेंक्विन बेरर्स, ठीक है। फोक सॉन्ग्स दी कलेक्शन दे अंडर फर्स्ट पोएम केड़ी आ जांदी है, पैलेंक्विन बेरर्स। पैलेंक्विन की हुंदी है, पैलेंक्विन एंड बेरर्स केड़े हुंदे हैं, जेड़े की पालकी चकदे हैं, ठीक है। मैरिजेस दे विच तुसीं वेखिया होगा कि पहलां ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ लड़कियां दी मैरिज हुंदी सी, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ठीक है, they used to go on पालकी, पालकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ बेस्ड है ਦਾ नाम पैलेंक्विन बेरर्स, ठीक है। सेकंड वर्क इज इंडियन वीवर्स, ठीक है, इंडियन वीवर्स। थर्ड वन इज Coromandel fishers, and the fourth one is snake charmers, ठीक है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ 4 poems है, पैलेंक्विन बेरर्स, इंडियन वीवर्स, Coromandel fishers and snake charmers, ਇਹ ਕਿਹਦੇ अंडर ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ poems ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ folk songs ਦੇ अंडर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक। इहदे अंडर केड़ियां केड़ियां आउंदियां ने, फर्स्ट वन इज सॉन्ग्स ऑफ अ ड्रीम, सॉन्ग्स ऑफ अ ड्रीम। सेकंड वन इज हुमायूं टू जुबैदा, ठीक है, हुमायूं टू जुबैदा। थर्ड वन आ जाती है इहदे अंडर ऑटम, ऑटम ही सी ना, हाँ, ऑटम सॉन्ग, ऑटम सॉन्ग। फोर्थ वन इज टू माय फेयरी फेंसेस, ठीक है। ये ਜਿਹੜੀਆਂ 4 पॉइंट्स है, ये किहदे अंडर आउंदियां ने, सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक दे अंडर आउंदियां ने। किहड़ियां किहड़ियां? फर्स्ट वन इज सॉन्ग्स ऑफ अ ड्रीम, सेकंड वन इज हुमायूं टू जुबैदा, थर्ड वन इज ऑटम सॉन्ग्स, and the fourth one is to my fairy senses, ठीक है, fences, sorry। लास्ट ਜਿਹੜੀ वर्सेस है एंड poems, ਇਹਦੇ अंडर ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। फर्स्ट वन इज queen's rival, queen's rival, queen's rival। second one is पर्दा निशान, third one is to a Buddha seated on a lotus, ठीक है, and the fourth one is Bengal sellers, ठीक है। फोर्थ वन इज सॉरी बेंगल सेलर्स नहीं है, इंडियन डांसर्स है, ठीक है, बेंगल सेलर्स नहीं है। फोर्थ वन इज इंडियन डांसर्स, ठीक है। ये नाम है जेड़े की आपां चंगी तरह इन्हां दे याद रखने हैं।
I'll repeat, folk songs के अंदर केड़े-केड़े आउंदे आ? Palanquin bearers, Indian weavers, Coromandel fishers, snake charmers. ठीक है? Songs for music के अंदर केड़े-केड़े आउंदे आ? First one is Songs of a Dream, Humayun to Zubaida, Autumn Songs to My Fairy Fences. ठीक है? And poems के अंदर केड़े-केड़े आउंदे आ? Queen's Rivals, Pardha Nishan, To a Buddha Seated on a Lotus, and Indian Dancers. ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੋਲਡਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੁਈਨਸ ਰਾਈਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੁਈਨਸ ਰਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਈਨਸ ਰਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? The name of the queen is Kulnar. ठीक है, कुलनार है जेड़ी क्वीन दा नाम है, ते ओदे हस्बैंड दा की नाम है? फिरोज। ठीक है, ओदे हस्बैंड दा नाम है फिरोज। ठीक है, so this was all about first poetry collection golden threshold। ठीक है, ये golden threshold जेड़ी आपां फर्स्ट पोइट्री कलैक्शन है, ये ओदे कुछ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझ आ रहे हैं गुरिंदर? चलो नेक्स्ट आ जाती है इन्हां दी जी सेकंड कलैक्शन है। सेकंड कलैक्शन दा की नाम है? फर्स्ट पोइट्री कलैक्शन केड़ी सी? द गोल्डन थ्रैशहोल्ड। ठीक है, सेकंड कलैक्शन दा की नाम है इन्हां दा? द बर्ड्स ऑफ टाइम। ठीक है, पब्लिकेशन डेट इज 1912। ठीक है, हस्बैंड का नेम सीगा फिरोज। ठीक है, क्वीन का नाम सी क्वीन कुलनार एंड द हस्बैंड नेम से फिरोज। ठीक है, द बर्ड्स ऑफ टाइम दी पब्लिकेशन डेट है 1912। गोल्डन थ्रैशहोल्ड दी किन्नी सी? फर्स्ट दी केड़ी सी कलैक्शन दी पब्लिकेशन डेट? 1905। ठीक है, बर्ड्स ऑफ टाइम दी पब्लिकेशन डेट है 1912। बर्ड्स ऑफ टाइम दा फुल टाइटल की है? याद रखना है, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, जी क्वींस हस्बैंड नेम फिरोज। ठीक है, सेकंड कलेक्शन का की नाम है? बर्ड्स ऑफ टाइम, जिसका फुल टाइटल है सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। गॉट पब्लिश्ड इन 1912। ठीक है, हुण जिहड़ी सेकंड कलेक्शन सी, सेकंड कलेक्शन दे विच टोटल कितनियां पोएम्स सीगियां? 47 पोएम्स। गोल्डन थ्रैशहोल्ड दे विच कितनियां सी? 40। सेकंड कलेक्शन दे अंडर कितनियां पोएम्स सीगियां? 47 पोएम्स सीगियां। ठीक है, ये जिहड़ी बुक है ना, द बर्ड्स ऑफ टाइम, जिहड़ी बुक है बर्ड्स ऑफ टाइम, दिस बुक वाज डेडिकेटेड टू हर पेरेंट्स। ठीक है, ये बुक है जिहड़ी ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਰਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਪੋਇਮ ਹੈ ਦ ਬਰਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਵਾਸ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਹਰ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਲੋਟਸ। ठीक है, उस बुक का नाम से लोटस, विच वॉज डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। ठीक है, जेडे टू लोटस वर्क है ना, दिस वर्क वॉज डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। इत्थे पॉइंट भी नोट डाउन कर लियो नाल ही। ठीक है, सो ये सी अपनी सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिहदा की नाम सी द बर्ड्स ऑफ टाइम। फुल टाइटल की सी? Songs of Life, Death and Spring, got published in 1912। ठीक है, थर्ड कलेक्शन केड़ी है हुण इन्हां दी?
थर्ड कलेक्शन का नाम है द ब्रोकन विंग, ठीक है, द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग दी पब्लिकेशन डेट इज 1917, इंपॉर्टेंट है। सब टाइटल एदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी। कंफ्यूज नहीं होना, बर्ड्स ऑफ टाइम दे फुल टाइटल दे विच ओदा फुल टाइटल की सी सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, ठीक है। एदा सब टाइटल की है सेकंड कलेक्शन द ब्रोकन विंग दा सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 61 ਲਿਰਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 61 ਲਿਰਿਕਸ। ਤੇ ਇਸ ਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ that was given by ਆਰਥਰ ਸਾਈਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? आर्थर साइमन ने दी सीगी, ठीक है। This was the only book, Broken Wing was the only book which was published during her lifetime. Last book कह सकते हैं जेडी उन्हां दी lifetime दे विच published हुई सी, ठीक है। Last book to be published during her lifetime, ठीक है। हुण इंपॉर्टेंट पॉइंट इत्थे एक होर तुसीं की याद रखना है थर्ड कलैक्शन ऑफ पोएट्री बारे। ब्रोकन विंग दे अंडर भी होर पोएम्स आउंदियां ने काफी, ठीक है। ओहदे विचों टोटल तो 61 आउंदे हैं, बट आपां 61 याद नहीं करने। ओहदे विचों जिहड़े तुसीं इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो किहड़े-किहड़े है? फर्स्ट वन इज द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द gift of India, and the second one which comes under the broken wing is the temple, a pilgrimage of love, the temple a pilgrimage of लव। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੋਇਮਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਡ ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਦੋ ਪੋਇਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਗਿਫਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਆਫ ਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल रिपीट, फर्स्ट पोएट्री कलैक्शन ਕਿਹੜੀ ਸੀ? गोल्डन थ्रैशोल्ड 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इंट्रोडक्शन was given by आर्थर साइमन and publication was given by एडमंड गूज। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਸੀ? 40 ਪੋਇਮਸ ਸੀ गोल्डन थ्रैशोल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। गोल्डन थ्रैशोल्ड ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੋਇਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? टू अ बुद्धा seated on a lotus, ठीक है। सेकंड पोएम कलेक्शन ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ? द बर्ड्स ऑफ टाइम। बर्ड्स ऑफ टाइम ਦਾ फुल टाइटल ਕੀ ਸੀ? सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? 47 ਪੋਇਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਵਾਸ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਹਰ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਦ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿੰਗਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਡ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਬਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ? ਵਿੰਗਸ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿੰਗ। ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਲਵ, ਡੈਥ ਐਂਡ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਗॉट ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1917, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿੰਗ किन्ना ने दित्ती सी? इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय आर्थर साइमन, same person who has given the introduction of the broken wing, got it। broken wing ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਟੋਟਲ 61 ਲਿਰਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਗਿਫਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਂਪਲ, ਅ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਆਫ ਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ याद करनिया ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन्हां दा एक वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क है
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ वर्क्स आप डिस्कस करांगे these are not collections, ये कोई पोइट्री कलैक्शंस नहीं है, पोइट्री कलैक्शन सिर्फ 3 ही है, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ पोइट्री ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ठीक है। नेक्स्ट वर्क है द स्कैप्टर्ड फ्लूट, ठीक है। नेक्स्ट वर्क है द स्कैप्टर्ड फ्लूट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि स्कैप्टर्ड फ्लूट किंदा वर्क है, द स्कैप्टर्ड फ्लूट इज अ वर्क रिटन बाय सरोजनी नायडू। ਇਹਦਾ फुल टाइटल की सी सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ठीक है। किदा वर्क है, सरोजनी नायडू दा वर्क है, याद रखियो। राइटर ही अपन नायडू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वर्क आ जाता है ना द फेदर ऑफ द डॉन, द फेदर ऑफ द डॉन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है द फेदर ऑफ डॉन अपने लिए। फेदर ऑफ डॉन है जेड़ा, एदी पब्लिकेशन डेट याद रखनी है 1961 सी जेड़ी एदी पब्लिकेशन डेट सी। ते एदे विच टोटल कितनियां पोएम्स आउंदियां ने, 37 लिरिक्स आउंदे हैं, ठीक है, 37 लिरिक्स आउंदे हैं। फेदर ऑफ द डॉन इज द ओनली वर्क, ठीक है, ये इको इहो जिहा वर्क सीगा ਜਿਹਦੀ की ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ बेटी सी पद्मजा नायडू, ठीक है, पद्मजा नायडू ने इनू एडिट करके, पद्मजा नायडू ने एडिट करके इनू पब्लिश करवाया सी। पद्मजा नायडू कौन सी, पद्मजा नायडू वाज द डॉटर ऑफ सरोजनी नायडू, ठीक है। पेपर दे विच आपां नूं पुछ लैन कि सरोजनी नायडू दा किहड़ा वर्क है ਜਿਹੜਾ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ डॉटर पद्मजा नायडू ने पब्लिश करवाया सी। सो दैट वर्क इज द फेदर ऑफ द डॉन, ठीक है। जहां पूछ लैन फेदर ऑफ द डॉन है जेड़ा वर्क वो किने पब्लिश करवाया सी, फिर आप इहदा उल्ट लिख देना है कि दैट वर्क वाज पब्लिश्ड बाय पद्मजा नायडू, ठीक है। ये सी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इहदा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आ जाता है, वो अपना पिछे आई थिंक सो डिस्कस करना रह गया जी, पॉस्थ्यूमसली पब्लिश्ड सीगा ये, ठीक है। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी नू एक, महात्मा गांधी दे लई एक फ्रेज यूज किया सीगा, ठीक है। वो फ्रेज की सी, चॉकलेट कलर्ड मिकी माउस, चॉकलेट कलर्ड मिकी माउस। ये फ्रेज किन्ना लिए यूज किया गया, महात्मा गांधी जी लिए यूज किया सी। किने यूज किया सी, सरोजनी नायडू ने यूज किया सी ये फ्रेज गांधी जी लिए, कि गांधी जी इज कॉल्ड एज द चॉकलेट कलर्ड मिकी माउस, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦ ਬਰਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦ ਬਰਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦ बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। रिलेट करके याद कर लोगे, सौखा हो जाएगा याद करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक इन्हां दा वर्क जिहदे तुसीं सिर्फ नाम ही याद रखने हैं। उस वर्क का नाम है द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग, द anthem of love and village song, ठीक है। ये भी सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया एक वर्क है। फिर एक वर्क आ जाता है इन्हां दा इनोवेशन टू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्क आ जाता है इनोवेशन टू इंडिया। So this was all about Sarojini Naidu, ठीक है। इंपॉर्टेंट सरोजनी नायडू, इंपॉर्टेंट की ओवरऑल सारा ही आप डिस्कस कर लिया सरोजनी नायडू बारे,
ठीक है। की कुछ किया है, आई विल रिपीट इट वंस कि सरोजनी नायडू ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਕਿਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ। ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਸੀ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗਵਰਨਰ, ਗॉट इट। ਫਰਸਟ ਪੋਇਟਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਰਸਟ ਪੋਇਟ सॉरी हाँ, उस तो पहला at the age of 12 she has written famous work that is Mahir Munir, पर्शियन लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਲਿਖ ਕੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ दैट वर्क वाज अवेक, ठीक है। अवेक वर्क ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, नायडू दे बायोग्राफर कौन सी, ठीक है। तो पद्मनी सेन गुप्ता सी जेडे सरोजनी नायडू दे फर्स्ट बायोग्राफर सी। केड़ी बायोग्राफी लिखी सी उन्होंने, सरोजनी नायडू ए बायोग्राफी। फिर इन्हां दियां फेमस 10 पोइट्री कलैक्शंस है। फर्स्ट पोएम कलैक्शन दा की नाम सीगा, फर्स्ट पोएम कलैक्शन दा नाम सी गोल्डन थ्रैशोल्ड, 1905 दे विच आउंदी है। 40 पोएम्स है ओहदे विच गोल्डन थ्रैशोल्ड दे विच। इंट्रोडक्शन किन्हों ने दी सी, आर्थर साइमन ने दी सी। पब्लिकेशन किन्हों ने दी सी, एडमंड गॉस ने दी सी। सेकंड पोइट्री कलैक्शन आ जाती है इन्हां दी बर्ड्स ऑफ टाइम। बर्ड्स ऑफ टाइम दा फुल टाइटल की सी, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। 1912 दे विच आउंदा है। 1912 दे विच एक उन्हां दा होर वर्क भी आउंदा है, किहड़ा सी, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स ऑफ टाइम इन्होंने किनू डेडिकेट किया गया, डेडिकेटेड टू हर पेरेंट्स, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने सरोजनी नायडू ने केड़ा वर्क डेडिकेट किया सी, लॉटस, ठीक है। 2 लॉटस है और आई थिंक सो द लॉटस है, कंफर्म कर लियो। लॉटस वर्क सी जेड़ा इन्होंने डेडिकेट किया सी गांधी जी नु। थर्ड पोइट्री कलैक्शन दा की नाम है इन्हां दे, थर्ड पोइट्री कलैक्शन दा नाम है द ब्रोकन विंग। पब्लिकेशन डेट इज 1917। फुल टाइटल की सी, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी, ठीक है। ब्रोकन विंग दी इंट्रोडक्शन किने दित्ती सी, सेम आर्थर साइमन ने दित्ती सी। फिर इन्हां दा वर्क केड़ा सीगा, जेडी इन्हां दी डॉटर ने पब्लिश करवाया सी, दैट इज द फेदर ऑफ द डॉन। 2 लॉटस है, ओके, ठीक है। उस तो बाद इन्हां दा वर्क है द फेदर ऑफ द डॉन। फेदर ऑफ डॉन वो वर्क है जेड़ा इन्हां दी डॉटर ने एडिट करवा के पद्मजा नायडू ने की कीता सीगा, पब्लिश करवाया सी, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट होर सी कि सरोजनी नायडू दा पहला नाम की सी, सरोजनी चट्टोपाध्याय। आफ्टर दैट शी गॉट मैरिड टू सम डॉक्टर गोविंदा, कुछ इदां दा नाम सी, ते इन्हां दा नाम चेंज होके की हो जांदा है, सरोजनी नायडू हो गया सीगा, ठीक है। फिर आप इन्हां दा वर्क स्टडी कीता सी द स्कैप्टर्ड फ्लूट, जिहदा फुल टाइटल की सी सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फेदर ऑफ डॉन आप डिस्कस कर चुके हाँ। फिर इन्हां नूं चॉकलेट कलर्ड मिक्की माउस इन्हां ने किहनूं किहा सीगा, महात्मा गांधी जी नूं किहा सीगा, ठीक है। फिर इन्हां दे होर पोएम्स आ जांदे है द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग। द लास्ट वन आ जांदा है द इनोवेशन टू इंडिया। क्लीयर है, ये सी अपने सरोजनी नायडू दा पूरी बायोग्राफी, उन्हां दी इंपॉर्टेंट पोएट्री कलैक्शंस, उन्हां दे इंपॉर्टेंट वर्क्स। सो दैट्स ऑल अबाउट सरोजनी नायडू, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू।